यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारे चरवाह में आपका स्वागत है। आज हम इस वचन से देखेंगे, वो हमें मिलता है मत्ती उसका 6वां अध्याय उसके 33वें आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। खुदा अपने पाकलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। आज इसको देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ वचन में लिखी हुई है कि पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन आज हम अगर अपने जीवन में देखते हैं तो हम एकदम इसका उल्टा करते हैं वचन के, कि हमारी ख्वाहिशें हमें सबसे आगे होती हैं। जैसे किसी को अच्छे घर की ख्वाहिश, किसी को अच्छी कार की ख्वाहिश, अच्छी नौकरी की ख्वाहिश, एक बच्चे की आशीष, घर में सुख और शांति की ख्वाहिश। ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको हम पाना चाहते हैं और जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन हम इस वचन को भूल जाते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हम इन वचनों के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम अपनी ख्वाहिशों की ओर आगे बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर के इस वचन को भूल जाते हैं। आइए इस वचन को एक छोटी सी कहानी से सीखते हैं कि एक राजा रहता है, वो कहता है कि एक दिन वो निश्चित करता है कि इस दिन गांव में जितने भी लोग हैं वो मेरे महल में आए और अपनी जो उनके जीवन में आवश्यकता है उसे वो लेकर जाएं। तो वो दिन आ जाता है तो गांव में एकदम लंबी भीड़ लग जाती है राजा के महल के पास, और सब लोग एक एक करके महल में जाते हैं और उन्हें जो भी उनके जीवन की आवश्यकताएं होती हैं, जिसको पाने में उनको खुशी होती है, वो चीज लेकर वो चले जाते हैं। लास्ट में एक छोटा सा बच्चा बचता है तो राजा पूछता है, अब आपको क्या चाहिए? तो वो कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो राजा उसको गोदी में ले लेता है। अजीजों, इसी प्रकार देखिए, अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देंगे, परमेश्वर को पहले मांगेंगे, तो जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर यूं ही हमें सब कुछ दे देगा, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। लेकिन हमें पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करनी है। जिस प्रकार, लेकिन हम ये तब नहीं कर सकते जब तक हमारे मन में संसारिक चीजें हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, किसी को घात करने में लगे हों। ये सब चीजें जब तक हमारे मन में होगी अजीजों, हम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज हम अपने मन से, अपने दिल दिमाग को साफ करें और परमेश्वर के अनुसार चलाएं। अगर हमारे मन में जलन है तो हमें उसे परमेश्वर से दुआ मांगे कि परमेश्वर हमें अपने जैसा बनाए, अपने स्वभाव जैसा बनाए और हमारे मन से ये सारी गंदगी निकल सके और आपने जैसे सबसे प्रेम किया वैसे प्रेम हमारे ऊपर, हमारे जीवन में आ सके, ताकि हम दूसरों को आपके बारे में बता सके, आपके प्रेम के बारे में बांट सके। तो जब हम अपने आप को पाक साफ करेंगे तभी हम परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज कर पाएंगे। तो जब धर्म की खोज कर पाएंगे और जब हम परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, परमेश्वर यूं ही दे देगा। क्योंकि जब परमेश्वर की मौजूदगी, उसका आनंद हमारे जीवन में होगा तो आप देखेंगे कि ये संसारिक चीजें कोई मायने नहीं रखती। जिस प्रकार इसमें वचन में कहता है कि पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो और सब वस्तुएं यूं ही तुम्हें मिल जाएंगी। और जब ये परमेश्वर के राज में जब आप प्रवेश करेंगे, उसके धर्म की खोज करेंगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो बहुत छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम के आगे संसारिक चीजें, संसारिक ख्वाहिश सब बेकार है, एक कूड़ा के समान है। परमेश्वर जैसे अपने वचन में कहता है कि परमेश्वर की राज्य की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो तो सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। उसके लिए हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बस परमेश्वर ने जो अपने राज्य की खोज करने के लिए कही है, धर्म की खोज करने के लिए कही, उसमें आगे बढ़ना है। तो आशा करते हैं इस छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज ही आप अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व दें और अपने जीवन से सबसे पहले उन सारी तमाम चीजों को हटाएं, छोटी छोटी टेंशन को, जलन को, ईर्ष्या को, इन सब को अपनी जिंदगी से हटा दें और तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। जिस प्रकार अगर किचन में कूड़ा रखा रहता है, बहुत दिनों तक भर जाता है, तो वहाँ क्या हो जाती है, बदबू आ जाती है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि वो कूड़े को घर से बाहर निकालें, तभी हम वहाँ पर खाना बना सकेंगे। इसी प्रकार आज हमारा भी जीवन है,
जो इन सब चीजों से भरा हुआ है, जब तक हम इन सब चीजों को बाहर नहीं निकालेंगे, हम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज नहीं कर पाएंगे। और इसी प्रकार आप अपने जीवन में भी इस वचन को लागू कीजिए और परमेश्वर पर ध्यान लगाइए, उसे अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए और उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कीजिए। गॉड ब्लेस यू।